दादो, आप? क्यों भाई, हैरानगी किस बात की? मैं अपने बेटे के घर में नहीं आ सकती क्या? दादो की आवाज आ रही है, लगता है वो आ गई है। नहीं दादो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस हैरान हुआ हूँ आपको देख के। अच्छा अच्छा, सब जानती हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है। आ जाओ अंदर। ये देखो, कद्दू का हलवा बनाकर लाई हूँ, वो भी देसी घी में। कद्दू का हलवा? देसी घी जाया कर दिया। चले दादो, चले अंदर। मेरे बेटे का घर है, मुझे तुमसे अंदर आने की इजाजत नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दादो, कैसी हैं आप? आ गया ख्याल दादी को सलाम करने का। सूख के लकड़ी हो गई हो। कद्दू का हलवा लाई हूँ ताकि तुम्हारी कुछ सेहत बने। जी ठीक है दादो, मैं देख लेती हूँ। ये माँ किधर है तुम्हारी? नजर नहीं आ रही। दादो, मामा मार्ट गई नहीं है, आती ही होंगी। बड़ी छूट दी हुई है नकाश ने, अकेली अकेली मार्ट घूम रही है। बस पड़ गई दादो मामा के पीछे। इधर आओ लड़के, ये मेरे मोबाइल पे ना अपना इंटरनेट लगा कर दो। क्यों दादो, आपका खुद का इंटरनेट नहीं चलता इसमें? क्यों? मैं अपना क्यों इंटरनेट इस्तेमाल करूं? अपने बेटे के घर आई हूँ, मेरे बेटे का है सब, तो मेरा सब। लगा कर दो इसमें। मोहम्मद शहीर, दादो को इंटरनेट कनेक्ट करके दो। वो जैसा कह रही है वैसा करो, आगे से सवाल मत करो। जी मैं कर रहा हूँ। ये ले दादो, हो गया कनेक्ट। ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, कितने सारे और इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर दिए हुए नकाश ने इसे। माँ को तो पूछता ही नहीं है। लो बच्चों, आप लोगों का सारा सामान मैंने बाहर सहन में रखवा दिया है। क्या चल रहा है? मामा, आप आ गई? अभी दादो आई हैं, अंदर बैठी हैं। अच्छा, आपकी दादो आई हैं, तो मुझे कॉल कर देते, मैं आते हुए कुछ ले आती। जी मामा, मैं उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। लगता है आ गई। मामा, अब दादो को कुछ तो पसंद आना है नहीं, तभी आपको कॉल भी नहीं की। बहुत गलत बात है मोहम्मद शहीर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फुर्सत मिल गई तुम्हें घर आने की? कब से निकली हुई हो? नकाश तुम्हें कुछ नहीं कहता? अम्मी जी, ग्रोसरी में टाइम तो लगता है ना, और फिर नकाश को सब कुछ पता होता है, उन्हें बताए बगैर मैं कहीं नहीं जाती। हाथों में किया हुआ है मेरे बेटे को, जो आगे से बोलता ही नहीं है। पता नहीं कौन से तावीज गंडे करती है उस पर। अम्मी जान, पता नहीं आप मेरे बारे में ऐसी सोच क्यों रखती हैं? जैसा होता है ना बंदा बीबी, मैं वैसा ही सोचती हूँ उसके बारे में। ये ले दादो, आपकी चाय। रख दो बेटा, और साथ गाजर का हलवा तो गर्म करके लाओ। खुद देख लिया करो फ्रिज में। लाओ, एक तो सूखी चाय रख दी, ऊपर से गाजर का हलवा खिला के मुझे शुगर करवानी है। रहने दो बीबी, रहने दो, कुछ नहीं खाना मुझे। कायनात आपी, दादो को ना उनका कद्दू का हलवा ही दो, जो देसी घी में हमारे लिए बना के लाई है। अरे नहीं नहीं बीबी, वो तो तुम लोगों के लिए बनाकर लाई हूँ, बस खाना अच्छा बना लेना, जो तुमसे उम्मीद कोई नहीं है। मामा, ये दादो ऐसी बातें क्यों करती हैं? कोई बात नहीं बेटा, वो बड़ी हैं, उनकी बातों का एहतराम करना हमारा फर्ज है। चलो आप। मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरी अलमारी महंगे महंगे कपड़ों से भरी पड़ी है, और फ्रिज वो भी पूरा भरा पड़ा है। यही तो माँ को ही नहीं पूछता बस। मोहम्मद शहीर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मामा की हर शॉपिंग के साथ एक ड्रेस दादो का लाजमी आता है, लेकिन फिर भी दादो ऐसी बातें करती हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। पता नहीं उन्हें क्या मिलता है ये सब कुछ करके। ओ भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरा बेटा इन पर कितना खुला खर्चा करता है, लेकिन माँ के वही फिक्स पैसे रखे हुए हैं। कायनात बेटा, आ जाओ, दादो को भूख लगी होगी, खाना लगाते हैं। जी मामा, आ गई बस। हेलो हेलो समिया, हेलो। ये फोन क्यों कट गया? शहीर, ये व्हाट्सएप पे कॉल नहीं जा रही, नेट बंद किया है क्या? नहीं दादो, सुबह से सिग्नल बहुत ड्रॉप हो रहे हैं। सिग्नल नहीं, ये जरूर तुम्हारी माँ का काम है। ये चाहती ही नहीं कि मैं अपने बेटे के घर की कोई चीज इस्तेमाल करूं। दादो, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मामा ने क्या करना है सिग्नल्स का? नहीं कायनात आपी, मैंने ना अपनी आंखों से देखा था कि मामा ने हाथों से
सिग्नल पकड़ के रोके हुए थे कि दादो तक ना पहुंच जाए। उड़ाओ उड़ाओ, दादी का मजाक उड़ाओ, यही सिखाया ना तुम्हारी माँ ने। दादो, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आए चल के खाना खाते हैं, तब तक सिग्नल आ जाएंगे। हाँ हाँ, खा लेती हूँ खाना। मुझसे ही खाना बनाना सीखा तुम्हारी माँ ने। रोटी तक तो पकानी नहीं आती थी उससे, पूछना जरा। लेकिन अब वो सैलरी बढ़ाने का कह रही है तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। पुरानी लगी है कई सालों से, उसे निकाल भी नहीं सकते। बात को समझें, हमें उसकी सैलरी बढ़ानी ही पड़ेगी। जी कायनात आपी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। ये दादो मामा बाबा की बातें क्यों सुन रही है? मोहम्मद शहीर, दादो को तो ये बात पता होनी चाहिए कि ये गलत बात है। अपनी बात मनवा कर ही रहती है ये। दादो, यहाँ आप क्या कर रही हैं? वो बच्चों, मैं अपना पर्स ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा मुझे। दादो, पर्स तो आपका ये पड़ा है। आप उधर मामा बाबा की बातें सुन रही थी। आपको पता है ना, ये बहुत बुरी बात है। चुप करो तुम, मेरा बेटा है, मैं सुन सकती हूँ। तुम्हारी माँ ने दादो से बदतमीजी करना सिखाया है तुम्हें? क्या हुआ बच्चों, आप लोग दादो को ऐसा क्या कह रहे हो कि वो गुस्सा कर रही हैं? मामा, वो दादो ना यहाँ खड़े होकर। मोहम्मद शहीर, चुप कर जाओ। मामा, कुछ भी तो नहीं हुआ। समझा लो अपने बच्चों को। साफ लगता है कि दादी के खिलाफ तरबियत की है तुमने इनकी। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है? ना बच्चे कुछ बता रहे हैं और ना आप। कुछ भी तो नहीं हुआ मामा। मोहम्मद शहीर, डोडो को पकड़ो, हम लोग बाहर खेलने जा रहे थे। अच्छा, तो रात को इन्होंने जिंगर बर्गर पाड़े थे जब मैं सो रही थी। फायदा उठाया मेरे सोने का। कायनात आपी, रात वाला जिंगर कितने मजे का था। अगली बार भी वहीं से मंगवाएंगे। जी मोहम्मद शहीर, मेरे हाथों से तो अभी तक उस बर्गर की खुशबू नहीं गई। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर के करीब से इतना डिलीशियस जिंगर बर्गर मिलता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने रात को अकेले अकेले पार्टी की, दादी को बिल्कुल याद नहीं किया? नहीं दादो, ऐसी बात नहीं है। अंदर जिंगर पड़ा हुआ है, आप खा ले। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं खाती झूठा बचा हुआ जिंगर। दादो की ये इज्जत है इस घर में? दादो, आप गलत समझ रही हैं। मामा ने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। हम लोगों ने रात को आपके लिए भी जिंगर रखा था कि आप जब उठेंगी तो खा लेंगी। जी दादो, मोहम्मद शहीर से ना वेट नहीं हुआ, फिर हमने खा लिया। अच्छा अच्छा, कोई एहसान नहीं किया मेरे लिए रखकर। मेरे बेटे की ही कमाई है, खा लेती हूँ। ये रहा मेरा अमिताभ बच्चन। दादो, ये आपने क्या मुझे पुराने जमाने की मूवी का हीरो बना दिया? आजकल के दौर में ऐसे हेयर स्टाइल्स नहीं चलते। जब बड़ा आया, आजकल के दौर में ऐसे हेयर स्टाइल नहीं चलते। तुम्हारे बाप की भी ऐसी कंघी करती थी मैं, वो मेरे आगे एक लफ्ज नहीं बोलता था। ये सिखाया तुम्हारी माँ ने? दादो, पता नहीं क्यों आप हर बात को घुमा के मामा पे ले आती हैं। ये तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ क्या सिखा रही है तुम्हें? दादो, आप मामा के बारे में इतना क्यों नेगेटिव सोच रही हैं? मामा ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। मेरे बच्चों की तो मजाल नहीं होती थी कि अपनी दादी के आगे एक लफ्ज भी बोल जाए, लेकिन इस औरत ने तुम लोगों की गंदी तरबियत करके मेरी नस्ल ही खराब कर दी। दादो, क्या हो रहा है आपको? मोहम्मद शहीर, जल्दी से मामा को बुलाओ, बताओ कि इनको वॉमिट हो रही है। जी, मैं भी बुलाता हूँ। आए, मुझे उल्टियाँ क्यों लग गई हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। कायनात, दादो को ये खिचड़ी खिलाओ, तब तक मैं इनके लिए खीर बनाकर लाती हूँ। जी मामा। ये ले दादो, खिचड़ी खाएं। मैंने तो सिर्फ पुलाव ही खाया था। उल्टियाँ क्यों लग गई? वो तो तुम सबने भी खाया था। दादो, ये सब कुछ पुलाव की वजह से नहीं, बल्कि जिंगर की वजह से हुआ है। जी दादो, शायद आपको जिंगर हजम नहीं हुआ। चले, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरी बीमारी में मेरी खिदमत करोगे। दादो, आप हमारे बाबा की मामा हैं और मामा ने हमें बताया है
कि माँ से ज्यादा दादा दादी की ज्यादा इज्जत होती है। क्योंकि उन्होंने हमारे बाबा को हमारे हवाले किया। और दादो, किसी भी रिश्ते में नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। जी बच्चों, ये बात तो मैं अपनी जवानी से लेकर अब तक नहीं समझी थी, जो मेरे पोते पोती ने मुझे आज समझाई। कायनात, जरा देख कर बताओ कि कौन कौन सी दवाइयाँ दादो की खत्म है। मैं फौरन से ले आती हूँ और साथ में कुछ फ्रूट्स भी ले आऊंगी। आपके बाबा तो आज लेट आएंगे। जी मामा, जो दवाई नहीं है वो मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। रिदा बेटी, मुझे ना माफ कर दो। तुम्हें गलत समझते समझते मेरी एक उम्र ही गुजर गई है। अब जब खुद बिस्तर पर इस उम्र में पड़ी हूँ तो बहू और पोता पोती ही काम आ रहे हैं। अरे नहीं अम्मी जान, ऐसी बातें मत करें। ये इंसान की फितरत होती है कि जब वो मजबूत होता है तो अना के घेरे में होता है, लेकिन जैसे ही कोई जिस्मानी कमजोरी आन पड़ती है तब उसे एहसास होता है। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। दादो, अगर सब समझकर सारी जिंदगी अपनों के साथ अच्छी गुजारे तो बहुत अच्छी गुजरती है। ये बात सच है कि बिस्तरे मर्ग पर बहू पोते पोती ही काम आते हैं। इन्हें हमेशा दिल से लगा कर रखना चाहिए, वरना तो कोई काम नहीं आता। ये तो बात ठीक है कि हम अपनी सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ों और खानदानी सियासत की नजर कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल आप ये बातें छोड़ें और आराम करें। मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ।